हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया सिरप इस सिरप की रेंज में एक नया सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है भूनिम्बादी काढ़ा। सेम फार्मा धूत वापेश्वर, जिसका मैं बार बार नाम लेता हूँ, बार बार उसके बारे में वीडियोस बनाता हूँ। सेम वही कंपनी धूत वापेश्वर। तो ये भूनिम्बादी काढ़ा, इसका क्या क्या यूज़ हो सकता है, कैसे कैसे आप इसको इंटेक कर सकते हो, मैं बताने वाला हूँ। तो जो भूनिम्बादी काढ़ा होता है, एक प्रकार का एक छोटा सा प्लांट होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। यदि आप आयुर्वेद से फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप इसको अच्छे से पहचान पाएंगे। तो जो भूनिम्बादी काढ़ा होता है, इसका क्या क्या यूज़ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा आप पिक पे बना हुआ देख सकते हैं कि जब कभी कभी क्या होता है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन के कारण, यानी पेट साफ नहीं होने के कारण, या फिर पेट साफ तो नॉर्मली होता है लेकिन फिर भी बार बार एसिडिटी होती है। एसिडिटी जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अम्लता बोल सकते हैं, अम्लोदगार बोल सकते हैं, वो है। तो एसिडिटी में आप लोग एसिडिटी का भी चेंजेस होता है कि नॉर्मल एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी। तो नॉर्मल में तो हल्का सा पेशेंट को कुछ बियर कर पाता है, लेकिन जब वो हाइपर एसिडिटी में चेंज होता है वो बियरेबल नहीं होता है। पेशेंट को कई प्रकार से जलन हो सकता है पूरा चेस्ट में, मतलब इपिगैस्ट्रिक रीजन से जब ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब गले तक पूरा बर्निंग हो सकता है, उसको बिल्कुल अजीब सा जलन महसूस होगा। तो उस कंडीशन में आप इस भूनिम्बादी काढ़ा का यूज़ करेंगे, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि आप किसी प्रकार का एंटासिड्स खा रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी प्रकार का कोई ओमिरन है, सिलॉक है, चाहे पेंटोप्रा है, चाहे रिवेप्राजोल, ओमेप्राजोल, किसी प्रकार का मेडिसिन खा रहे हैं, उससे आपको रिलीफ मिल रहा है, तो वो लॉन्ग टाइम तक नहीं है। अब वो आपकी कॉजिंग फैक्टर जिसके कारण से आपको एसिडिटी हो रही है, उस पर भी काम नहीं करेगा। आप जब इस भूनिम्बादी काढ़ा को लेंगे तो ये आपके इंटेस्टाइन में मतलब यानी आपके जो आमाशय है, जिसको हम लोग स्टमक बोलते हैं, उसमें अच्छा एक्ट करता है ना। तो उसमें जो भोजन पचा हुआ, अनपचा हुआ भोजन रखा हुआ, उसको पचाने के काम करेगा। और किसी कारण से यदि अम्लता या फिर एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको उसको कम करने का काम ये भूनिम्बादी काढ़ा करता है। इसको आप कंटिन्यूअस लेना है। आपको यही ध्यान रखना है कि इस मेडिसिन को आपको कंटिन्यू लेना है, बीच में ब्रेक नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 दिन लिया, आपको ठीक लगा तो आपने इसको बंद कर दिया। कम से कम आपको इसको आपके डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग 1 महीना, 1 डेढ़ महीना, 2 महीने तक आपको इसका सेवन करना है। दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखना है कि यदि आपका एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसका कारण हो सकता है कि कहीं न कहीं आपका पेट बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा है। कभी-कभी आपको फ़ील ऐसा होता है कि मेरा पेट साफ़ हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है। यदि आपको एसिडिटी हो रही है, यदि आपको बर्निंग चेस्ट रीजन में हो रहा है, मतलब आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं है। तो उस कंडीशन में इसके अलावा और किसी प्रकार का जो पाउडर होता है किसी प्रकार के, या फिर जो आशा वरिष्ठ, और मैं आपको आगे की रेंज में बताऊंगा कि पेट साफ करने में कौन कौन से आशा वरिष्ठ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो साथ में उसका भी यूज़ आपको करना है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, दोनों सायरप्स को ध्यान में रखते हुए आप यदि इसका सेवन कंटिन्यूस करते हैं और अपने भोजन की मात्रा पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं, ऑयली स्पाइसी खाना कम खाएंगे, ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ भोजन कम खाना है, ज़्यादा मैदा वाला भोजन, जैसे जितने भी स्ट्रीट फूड्स हैं, चाहे मैदा है जिसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उस प्रकार के भोजन को आपको नहीं खाना है। तो आप एसिडिटी से आप बच सकते हैं। साथ में ये जो सिरप है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इसको कंटिन्यूस करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।